नमस्कार दोस्तों, जब भी पशु चिकित्सक इलाज करने के लिए जाते हैं तो एक इंजेक्शन वो ज़रूर यूज़ करते हैं। और जब पूछा जाता है आपने क्या लगाया तो वो कहते हैं हमने एक एंटीबायोटिक लगाया है। और वास्तव में एंटीबायोटिक हम कहते किसे हैं? एंटीबायोटिक हम नॉर्मली कहते हैं जीवाणुओं को मारने वाली दवाइयाँ, जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने वाली दवाइयाँ, उसे हम एंटीबायोटिक कह देते हैं। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो ये एंटीबायोटिक नहीं होती है पूरी, ये एंटीबैक्टीरियल ड्रग होती है, यानी कि जीवाणुओं के विरुद्ध काम करने वाली दवाएं होती है, जिन्हें प्रतिजीवाणु दवा हम कहते हैं। अब ये जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, इनको क्या करते हैं हम अलग अलग काम करने के तरीके के हिसाब से अलग अलग बांटते हैं। तो काम करने का जो तरीका, जैसे कुछ दवाएं होती है जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है, सिर्फ रोकती है, उन्हें मारती नहीं है। और कुछ दवाएं होती है जो उन्हें मारती है। तो जो मारने वाली दवाएं हैं उनको हम कहते हैं बैक्टीरियोसाइडल ड्रग, यानी जीवाणुनाशी दवाएं। और जो वृद्धि को रोकने वाली दवाएं हैं उन्हें हम कहते हैं जीवाणुरोधी दवाएं। तो देखिए, जो बैक्टीरियोस्टेटिक दवा है, जीवाणुरोधी दवा, अंग्रेजी में नाम है बैक्टीरियोस्टेटिक। तो ये जो बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग है ये क्या करती है? ये सिर्फ जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है, यानी उसकी बढ़ोतरी को रोकती है, वो कम हो जाते हैं संख्या में, बाकी उनको मारती नहीं है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो दवा है वो जीवाणुओं को मारती नहीं है, उसकी वृद्धि को रोकती है। जो सल्फेनामाइड्स में, जिसमें सल्फाडिमिडिन दवा है, वो भी जीवाणुओं को मारती नहीं है, सिर्फ वृद्धि को रोकती है। एक और दवा आती है क्लोरामफेनिकोल, अच्छा एंटीबायोटिक है, मेनिंजाइटिस में हम यूज करते हैं, लेकिन वो भी क्या करती है? वो भी जीवाणुओं की वृद्धि को सिर्फ रोकती है, मारती नहीं है। यानी ये जो मैंने नाम बोले हैं ये बैक्टीरियोस्टेटिक है। तो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने वाली बैक्टीरियोस्टेटिक होती है। अब दूसरे प्रकार की होती है जो जीवाणुओं को मारती है, कंप्लीटली नाश कर देती है, वो होती है बैक्टीरियोसाइडल। तो बैक्टीरियोसाइडल में जैसे हमारा पेनिसिलिन ग्रुप बैक्टीरियोसाइडल होता है, जैसे एमोक्सिक्लोक्सी हो गया, या मान लीजिए स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन जो हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें पेनिसिलिन होता है वो होता है, या जितने भी क्यूनुलोन्स है जैसे इनरो हो गया, सिप्रो हो गया, या जैसे मोर्वोफ्लोक्सासिन हो गया, या जो भी मोक्सीफ्लोक्सासिन वगैरह आते हैं, या सेफेलोस्पोरिन, जो ये शब्द बोल रहा हूँ ना मैं अभी आगे आपको व्याख्या करने वाला हूँ कि कितने प्रकार के एंटीबायोटिक है, कितने प्रकार से बांटे गए हैं, या सेफेलोस्पोरिन जैसे सेप्ट्राइजोन हो गया, ये सारे क्या करते हैं? ये जीवाणुओं को मारते हैं, यानी इन्हें हम बोलते हैं बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स। तो ये दो प्रकार की हो गई। अब इसके अलावा ये बनती कैसे है, यानी बनने का जो तरीका होता है उसमें भी इन्हें दो भागों में बांटा गया है। और बनने के तरीके में जो दो भाग है उनमें से पहला भाग है एंटीबायोटिक, जो हम जनरली यूज करते हैं। एंटीबायोटिक दवाएं किन्हें कहते हैं? जिनका निर्माण, यानी जिन्हें बनाया जाता है खुद जीवाणुओं से ही। कई बार जो फंगस होते हैं उनसे भी बनती है। जो फंगस और जीवाणुओं से बनाई जाती है उन्हें हम एंटीबायोटिक दवा कहते हैं। जैसे टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्लोरामफेनिकोल हो गया, पेनिसिलिन है, या सेप्ट्राइजोन ग्रुप के जितने भी सेफेलोस्पोरिन्स है, वो सारे के सारे एंटीबायोटिक है। अब दूसरी प्रकार की जो है वो होते हैं अदर बैक्टीरियोसाइडल, यानी कि अन्य जो एंटीबैक्टीरियल काम करने वाली दवाएं होती है, जिन्हें अगर आप नाम देना चाहें तो नाम दे दे अदर एंटीबैक्टीरियल ड्रग, यानी जिनका निर्माण किसी जीवाणु या फफूंद से नहीं होता है, तो उनको हम बोलते हैं एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, जिनको अदर की श्रेणी में लिया जाता है। जैसे उसमें आते हैं सल्फोनामाइड्स, यानी जितने भी सल्फाडिमिडिन वगैरह है वो है, ट्राइमेथोफ्रीम आता है, आपको पता है, नाइट्रोफ्यूरोजोन्स आते हैं, वो सारे जो है वो लिए जाते हैं अदर एंटीबैक्टीरियल ड्रग में। तो ये इनकी अलग अलग प्रकार से व्याख्या हो गई। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है ना, वो आप कमेंट जरूर करना, ताकि आपके कमेंट को लेकर के जो भी आपके मन में शंकाएं हैं वो हम दूर करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको संपूर्ण ज्ञान देना। और जब मैं दवाइयों के बारे में बताता हूं तो कई भाई पूछते हैं ये कौन से ग्रुप की है, क्या है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बना दिया जाए जिसमें सारे के सारे ग्रुप्स वगैरह समझा दिए जाए, ताकि सभी को पता चल जाए। हालांकि ये बहुत ही बड़ी बड़ी किताबें इस पे लिखी गई है, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, विस्तृत सब्जेक्ट है। अगर हम पूरी जिंदगी कोशिश करेंगे ना तब जाकर के उसको जान पाएंगे। लेकिन ये क्या है, हमने शॉर्ट तरीके बना रखे हैं जिसके हिसाब से हम प्रैक्टिस करते हैं, जिसके हिसाब से हम एंटीबायोटिक्स वगैरह चूज करते हैं। तो वही बातें मेरा उद्देश्य है कि आपको समझाऊं। अब देखिए, ये एंटीबायोटिक जो है वो काम कैसे करते हैं।
वो भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो काम कैसे करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना, यहाँ पर आप मान लीजिएगा कि मैं एंटीबैक्टीरियल ड्रग के बारे में कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक प्रैक्टिशनर हूँ और हमारी आदत रहती है जहाँ पर भी एंटीबैक्टीरियल ड्रग है उसे हम एंटीबायोटिक ही कह देते हैं, तो आप उस पर गौर ना कीजिएगा। तो जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स है वो काम कैसे करती है, देखिए कुछ दवाएं ऐसी होती है जो बैक्टीरिया जो होती है उसकी सेल वॉल को नष्ट करती है, यानी उनकी जो बाहर की झिल्ली है उनको नष्ट कर देती है, तो उससे उनकी ग्रोथ रुक जाती है या वो नष्ट हो जाते हैं। उनमें पेनिसिलिन वगैरह है या जितने भी सेफेलोस्पोरिन्स वगैरह है, सेप्राइजोन हो गया या जो सेफ्टिफुर सोडियम हो गया वो, और इसके अलावा सल्फा भी इसी श्रेणी में आती है। ट्राइमेथोप्रेम का कॉम्बिनेशन जो उसके साथ होता है वो भी इसी श्रेणी में आता है। दूसरा जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग काम करती है वो है कि जीवाणुओं में जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसे रोक देती है, यानी प्रोटीन संश्लेषण को रोक देती है। तो जब प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा तो हमें पता है कि जीवाणु अपने आप ही वृद्धि उनकी रुक जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी। तो वो उनमें क्या है, उसमें है टेट्रासाइक्लिन होते हैं, क्लोरेमफेनिकोल होते हैं, या जितने भी सल्फोनामाइड्स यानी सल्फाडिमिडीन वगैरह है वो इसमें दिए जाते हैं। इसके अलावा एमिनोग्लाइकोसाइड्स, यानी एमिनोग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, जैसे जेंटामाइसिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, ये भी प्रोटीन संश्लेषण को रोक करके और बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकते हैं। इसके अलावा कुछ जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग है वो डीएनए पर प्रभाव डालती है, यानी जो डीएनए गायरेज एंजाइम वगैरह बनते हैं उनको बनने नहीं देती। तो डीएनए पर जब प्रभाव डालेगी तो अपने आप डीएनए की कॉइलिंग वगैरह नहीं होगी, तो अपने आप ही ग्रोथ रुक जाएगी, जिसमें इंड्रो, सिप्रो, ये ओफ्लो वगैरह उसमें आते हैं, जितने भी क्विनोलोन्स हैं वो उसमें आते हैं। इसके अलावा कुछ जो एंटीबैक्टीरियल दवाएं हैं वो क्या करती है कि उसमें जो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड बनता है उसे रोक देती है, और पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड का निर्माण अगर रुक गया तो फोलिक एसिड का संश्लेषण नहीं होगा, और फोलिक एसिड अगर जीवाणुओं को नहीं मिलेगा तो तुरंत उनकी वृद्धि रुक जाएगी। वो काम करती है हमारी सल्फाडिमिडिन, यानी जितने भी सल्फोनामाइड्स हैं वो ये काम करते हैं। अब देखिए इतनी सारी बातें जो है वो एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स से जुड़ी हुई है। अब हम देखते हैं कि एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स जो है वो होती कितने प्रकार की है। देखिए पहली इसमें होती है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन ग्रुप के बारे में आप सभी परिचित है। पेनिसिलिन ग्रुप के जो कुछ इंजेक्शन हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं, यानी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों पे काम करते हैं। तो कुछ होते हैं जैसे पेनिसिलिन वगैरह वो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव पे काम करते हैं। ये बैक्टीरिया की जो भित्ति है, कोशिका भित्ति, उसके संश्लेषण को रोक देते हैं, तो फिर बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। इसके बाद जो अगला है वो है टेट्रासाइक्लिन। ये टेट्रासाइक्लिन जो ग्रुप है ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को की वृद्धि को रोकते हैं, मारते नहीं हैं, जबकि ये वृद्धि को रोकते हैं। लेकिन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया पे ये काम करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आया है वो है अमीनोग्लाइकोसाइड्स। ये जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं ना, जिसमें ये जेंटा वगैरह, स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह आता है जो हम अगले वीडियो में लेंगे, ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे काम करते हैं। और काम भी कैसे करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण को रोक देते हैं, यानी अंदर प्रोटीन नहीं बनता है तो फिर वो बैक्टीरिया है किसी काम के नहीं रहते। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं वो है क्विनोलोन्स। और क्विनोलोन्स जो होते हैं वो डीएनए पे काम करते हैं, यानी कि डीएनए के अंदर जो कॉलिंग होती है, सिंगल कॉलिंग, डबल कॉलिंग, शिफर कॉलिंग, उनको ये रोक देते हैं। तो उनकी जब कॉलिंग रुक जाती है तो अपने आप ही बैक्टीरिया जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाते। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेफेलोस्पोरिन्स। ये सेफेलोस्पोरिन जो है ये भी ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों पे काम करता है। इधर जो क्विनोलोन्स होते हैं वो भी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों पे काम करते हैं, मैं एक बात बताना भूल गया था। और जो सेफेलोस्पोरिन है ये भी दोनों पे काम करते हैं, यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं ये। और ये कैसे काम करते हैं, ये हमारे पेनिसिलिन की तरह ही काम करते हैं, यानी कोशिका भित्ति के संश्लेषण को रोक देते हैं। और जब संश्लेषण रुक जाता है तो अपने आप ही बैक्टीरिया फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है सल्फेनामाइड्स ग्रुप, यानी जिसमें हमारी सल्फाडिमिडिन जो है दवा वो आती है। और ये क्या करती है, सल्फेनामाइड्स जो है वो वैसे तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के भी ऊपर काम करती है, लेकिन ये पैरा अमीनो बेंजोइक जो एसिड होता है उसको रोकती है। तो फिर फोलिक एसिड नहीं बनता, मैंने भी आपको बताया, तो फिर जीवाणु की वृद्धि जो है वो रुक जाती है। नेक्स्ट आता है नाइट्रोफ्यूराजोन्स।
नाइट्रोफुरांस जो है वो जीवाणुओं की कोशिकाओं की जो भित्ति है उसमें कार्बोहाइड्रेट के चयापचय को रोक देते हैं, यानी संश्लेषण को रोक देते हैं, तो अपने आप ग्रोथ रुक जाती है। नेक्स्ट क्लोरेमफेनिकोल। क्लोरेमफेनिकोल जो है वो पहला प्रतिजीवाणु है जिसे संश्लेषित किया गया था, बहुत ही पुराना है। और इसके अलावा आता है मैक्रोलाइड्स। तो मैक्रोलाइड्स आप परिचित है, टाइलोसिन जो कि सिर्फ ग्राम पॉजिटिव पे काम करता है, एक रिंग होती है इसमें, इस हिसाब से ये काम करता है। तो कई बार ये आपके जो इन्फेक्शन होते हैं ना फंगल, उनमें भी काम में आता है। इसके अलावा नेक्स्ट बचते हैं बीटा लैक्टम इनहिबिटर। ये जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं ये क्या होते हैं, हम दूसरे एंटीबायोटिक के साथ जोड़ करके और इसे काम में लेते हैं, जैसे साल्बेक्टम हो गया, टेजोबेक्टम हो गया। तो फ्रेंड्स और भी कई जानकारियां हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे, और आप अगर निवेदन करेंगे तो इन सभी की एक एक वर्ड की डेफिनेशन हम विस्तार से आपको समझाएंगे ताकि आपका नॉलेज इंक्रीज हो।